मधुबन थाने अंतर्गत महुई का ये गांव और महुई के गांव में ये राजस्व विभाग से संबंधित ये मामला जो एक चक्रोट का है, शायद इसमें ईंट भी डाल दिया गया है, इसको खड़िंजा भी कर दिया गया है। लेकिन जहां ये रास्ता बनाया गया है, जो पीड़ित हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि ये उनके खेत में बना दिया गया है, ये कागज़ में रास्ता नहीं है, लेकिन इसको निर्माण यहाँ रास्ते को कर दिया गया है। चूँकि जिस दिन इसका निर्माण हुआ यहाँ प्रशासन के लोग उपस्थित थे और राजस्व विभाग की टीम भी आई थी, जिसमें लेखपाल और इस क्षेत्र के जो कानगो थे वो भी मौजूद थे। बताया ये जा रहा था कि मऊ डीएम के आदेश पर इस रास्ते का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन किसी ने अभी तक डीएम साहब के द्वारा आदेश किए गए कागज़ को दिखा नहीं पाया। लेकिन जिस खेत की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बेहद गरीब परिवार है, उसकी ये ज़मीन है जिसके ज़मीन में इस रास्ते का निर्माण कर दिया गया है। ख़ास तौर से पुलिस विभाग और राजस्व विभाग, ये दो ऐसे विभाग हैं कि इनके मामले आपको हमेशा देखने को मिलते होंगे। ये सभी गलत नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरे विभाग को बदनाम कर देते हैं। जैसे मधुबन थाने के लोग जब यहाँ आए होंगे तो क्या उनको नहीं पता था कि कोर्ट में मामला जब चल रहा है, इस पर स्टे लिया गया है, तो आप कोर्ट से ऊपर तो हो नहीं गए हैं, फिर आप आकर यहाँ निर्माण कैसे करवा सकते हैं? या फिर यहाँ के जो लेखपाल हैं, जो कानगोय हैं, अगर आपको इस बात की जानकारी है कि कोर्ट में ये मामला लंबित है, कोर्ट से स्टे भी मिला है, तो आप यहाँ निर्माण कैसे करवा सकते हैं? स्टे का मतलब होता है कि जो स्थिति है, जैसी स्थिति है वैसे ही बरकरार रहेगी। किसी भी पार्टी द्वारा कोई किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा। मैं सीधे इस गांव के ही लोगों का रुख कर लेता हूं। ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये इसी गांव के हैं और इस चक्रोट या यहाँ जो भी हो रहा है उसके ये साक्षी है। अब इनसे मेरी बात होगी कि यहाँ सच्चाई क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक यादव नाम है। अशोक जी, जिस दिन इस रास्ते का निर्माण करवाया गया उस दिन आप थे क्या? हाँ, हम यहीं पे मौजूद थे। क्या हुआ, क्या बोले थे लोग? बोल रहे थे कि भाई हम अपना काम करने आए हैं, काम करके जाएंगे। यहाँ के मौके वो थे, दलपत सिंह थे और लेखपाल थे, दोनों आए थे यहाँ पे। दल प्रताप सिंह थाने से आए होंगे और लेखपाल रहे होंगे। लेखपाल थे, दोनों आए यहाँ पे और अपना यहाँ पे मट्टी उट्टी फिकवाए और ईटा उटा डलवाए और अपना काम कराए। कोई कागज उगज इन लोगों ने दिखाया कि नहीं? किसी को कोई कागज नहीं दिखाया इन्होंने, किसी को कोई कागज नहीं दिखाया। कभी आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि अगर यहाँ निर्माण कार्य हो रहा है तो इसकी जानकारी हम लोगों को भी होनी चाहिए? अरे वो किसी को बोलने ही नहीं दे रहे थे। कोई अगर बोल भी रहा था तो उसको बोलते थे इसको थाने में उठा ले जाओ, थाने उठा ले जाओ, ऐसा कर रहे थे। किसी का सवाल और किसी का जवाब, वो तो किसी के जवाब देने को तैयार ही नहीं थे। कौन बोलेगा? अच्छा, ये बताइए, आप इस गांव के निवासी हैं, क्या ये पहले से रास्ता था या कागज में ये रास्ता है क्या? नहीं, ये पहले से रास्ता तो नहीं था। देखिए, नहीं हमारे दुश्मन है, नहीं हमारे हित हैं, दोनों कोई हमारा कुछ नहीं। हम गांव के रहने वाले हैं, लेकिन हकीकत जो है वो हम बोल रहे हैं। ये रास्ता तो था नहीं पहले से, ये रास्ता पहले से। कम शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूँ तो इनके साथ ये सही हुआ है या गलत हुआ? नहीं, इनके साथ तो गलत हुआ है, गलत हुआ है। ये गांव के ही हैं, इनके शब्दों में आप समझ रहे थे कि जो पीड़ित है उसके साथ गलत हुआ है। चूँकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये सीधे न्यायालय से संबंधित मामला है। अगर न्यायालय से इस पर स्टे था तो आप निर्माण कैसे करवा दिए? चाहे वो थाने के हों, चाहे वो लेखपाल हो, कानगोय हों, या जिले पर बैठे जो डीएम हो, वो भी कोर्ट जैसी चीज़ों का अपमान कैसे कर सकते हैं, उनका उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है। मैं अब एक किसी वृद्ध व्यक्ति से बात करूं, क्योंकि आपके पास तजुर्बा अच्छा होगा, काफ़ी दिनों से आपने इन चीज़ों को देखा होगा। क्या नाम है आपका? लल्लन यादव। क्या मामला है यहाँ का? यहाँ का मामला यही है रास्ते का। ये मतलब ये अपना ये इनका खेत था और इनकी मकान थी, कुछ ओरी इनकी थी इधर और बाकी इनका खेत था। यही तो हम देखते थे।
अच्छा, थोड़ा सा आप ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ओरी का जो जगह होता है वो इनका था, लेकिन ये जो 10 कड़ी, मेरे समझ से 10 कड़ी से ये कम नहीं होगा, तो 10 कड़ी का रास्ता भी था का इनके लिए? नहीं, इस तरह का तो नहीं था, ये अपना जोतते बोते थे, जोतते बोते थे। अच्छा, चलिए मैं थोड़ा थोड़ा और जान लेता हूँ कि ये जो लोग बैठे हैं गांव के हैं, ये इनके साथ गलत हुआ है कि सही हुआ है? गलत हुआ है। ये गलत हुआ है क्या? गलत हुआ है जी। क्या क्या बोलना चाहेंगे, इनके साथ गलत हुआ है? हाँ, गलत हुआ। क्या बोलेंगे? हमारा खुद खेत हम का बोले। अच्छा, ये आपका है, मैं और लोगों से ही जानकारी करता हूँ, इनके साथ गलत हुआ है क्या? बिल्कुल गलत हुआ। ये जो पीड़ित है जिनके खेत में रास्ता फेंक दिया गया है, ये गलत हुआ है क्या? अच्छा, आवाज़ नहीं निकल रही, तबीयत खराब है, ये गलत हुआ है क्या इनके साथ? अभी तो फिलहाल गलत ही है, अब कागज में क्या है उसको मालूम नहीं है हमको। लेकिन एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, जब स्टे था तो स्टे में निर्माण तो नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं मालूम है हमको। चलिए, ये गांव के लोग थे, इनके द्वारा भी आप सुन रहे थे, क्या जानते हैं इस मामले के बारे में? सर, इस मामले के बारे में हम जब जो है कि स्टार्टिंग हुआ था, इसी फरवरी में स्टार्ट हुआ था। लेखपाल साहब जब आए थे तो लेखपाल साहब कहे कि जो है कि इसमें थोड़ा पैमाइश कर लेने दीजिए, आपका कुछ नहीं नुकसान होगा। हम कहे इसमें क्या पैमाइश होगी, पैमाइश पहले से हो चुका है तो अब क्या पैमाइश होगी। तो कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा पैमाइश कर लेने दीजिए। तो पैमाइश हम नहीं थे, उसके बाद आकर के पैमाइश किए गुपचुप में। उसके बाद पैमाइश करने के बाद चले गए। उसके बाद मई में 27 मई को हम लोग अपने अपने घर थे, ये भी अपने कार्यकाल में थे, काम काज में थे, और आए लेखपाल, कानगोई और 2 लेडीज़ पुलिस और 2 जेंट्स, और क्या किए कि यहाँ पे 4 दीवार थी और हैंड पाइप था, उसको तोड़वा दिए। तोड़वाने के बाद अब हम लोग जो एक थाने पे दौड़ने लगे। ये जो बात बोल रहे हैं हैंडपंप वाली, आज से 2-3 महीने पहले मैं उसकी वीडियो डाल चुका हूँ। उस समय भी उस मुद्दे को उठाया गया था। थोड़ा जल्दी बोलिए आप। तो जो है कि उसके बाद जो है कि हम लोग थाने पे और एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास जाने लगे। तहसीलदार साहब स्पष्टीकरण मांगने लगे। लेखपाल कह रहे हैं आपसे क्या मतलब है, तहसीलदार साहब से हम जा कर के मिल लेंगे। तहसीलदार साहब से गुपचुप में जाकर मिलते थे और लेखपाल जो है अपना पैसा दे देते थे। और उसके बाद तहसीलदार साहब के पास हम लोग गए। तहसीलदार साहब कहे कि अरे वो मास्टर का बहुत जुगाड़ है, वो जो है कि फ़ोन कराता है, बहुत जगह से फ़ोन कराता है। तो यही जो है कि उसके बाद हम लोग दौड़ते रह गए, कुछ नहीं हुआ तो हम लोग दीवानी चले गए। ये 24 तारीख को आज से 5 दिन पहले क्या हुआ था उसको बताइए। तो 5 दिन पहले हम लोग दोनों पक्ष गए थे, एसओ साहब के पास बुलाए थे एसओ साहब। तो हम कहे भाई क्या मैटर है, एसओ साहब हमको बुलवाए। 2 सिपाही हमको बार बार फ़ोन कर रहे थे। तो हम लोग गए, दोनों लोग, हम और हमारे रिश्तेदार। तो वहाँ बातचीत होने लगी। तो एसओ साहब कहे कि क्या मैटर है। हम कहे सर देखिए इस पे स्टे है और दीवानी में मुकदमा चल रहा है पट्टे पे। तो कहे ये जानकारी आपने थाने पर भी दिया था और राजस्व के लोगों को ये बात बताई थी कि नहीं? कानगोई साहब को 2 महीने पहले हम कागज़ ले जाकर वहाँ दे दिए थे। और जो है कि एसओ साहब के सामने हम लोग जब दोनों पक्ष पेश हुए तो हमने कहा कि पहले जो, चलिए आपने पेश हुआ, जानकारी दिया। जो ये 24 तारीख को हुआ था, ये गलत हुआ है या सही हुआ? गलत हुआ है सर। ये जमीन किसकी है? ये जमीन राम बदन यादव की है। और ये जो रास्ता है वो है कि नहीं, कागज में दिखता है? नहीं, रास्ता कागज में नहीं है। और जो है कि वर्तमान में तो ये जो है कि प्रशासन से मिली भगत अपन पैसा वैसा दे करके फेंकवाए हैं, लेकिन फिर भी चलिए मैटर चल रहा है। ये बच्ची उन्हीं की घर की है और इसको उस दिन थाने में बैठा दिया गया था। क्या नाम है तुम्हारा? रमीता। तो क्यों तुमको थाने ले गया? उसी तरह हम कुछ बोले भी नहीं थे। लेकिन जब यहाँ रास्ता फेंकवाया जा रहा था तो आप लोगों ने कागज नहीं मांगा कि डीएम का आदेश या कोई कागज होना चाहिए? कागज हम दिखाए थे उनको। नहीं, आपने तो दिखाया था, लेकिन प्रशासन के लोगों से आपने कागज मांगा था? नहीं, कागज नहीं दिए हम लोगों को। क्यों नहीं कागज मांगा जब यहाँ रास्ता फेंका जा रहा था? मांगे तो नहीं दिए थे हमको कागज। अरे उठाकर लेकर चले गए इतने पर हमको, जब हम कागज हम मांग रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में वैसे राम राज चलता है और उत्तर प्रदेश में जब आप ग्राउंड जीरो पर खड़े होंगे तो आपको गरीब तबके के लोग और उन
के साथ इस तरह का करिश्मा देखने को मिलेगा। मुझे तजुक इस बात की है कि न्यायालय कोर्ट जैसी चीज़ों का अवहेलना कोई नहीं करता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। फिर मऊ के डीएम साहब ने कैसे आदेश कर दिया यहाँ रास्ता के लिए, क्योंकि इस ज़मीन पर स्टे था। और यहाँ का लेखपाल कैसा है कि उसने फोर्स के साथ आकर उसको नाप दिया। ये एक समझने की बात है, समझने का विषय है। हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान में इस तरह की चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है कि अगर किसी चीज़ पे स्टे है वहाँ आप किसी भी गतिविधि को स्थापित करें। ये बिल्कुल गलत है। और एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, अगर डीएम साहब के नाम पर बिना आदेश किए हुए अगर इस रास्ते का निर्माण करवाया गया है तो सीधे तौर पर यहाँ के लेखपाल, कानूनगो और पुलिसिया विभाग के लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी है जो ये गलत हुआ है। उत्तर प्रदेश में राम राज की दावा करने वाली सरकार इन गरीबों को देखे और इनका जो उचित है उनको मिलना चाहिए। और मैं ये भी बोलूँगा कि ये सारे मामले जांच के विषय हैं। दोनों जो पक्ष हैं वो अपनी बात सामने रखने को तैयार हैं। मैं सामने आने वाले समय में अगर दूसरे पक्ष से मुलाकात होगी तो उसकी भी बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल अभी महुई की इस सरजमी से ये मेरा प्रयास कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।